विजडम के अंदर केवल नॉलेज नहीं आता है, नॉलेज और विजडम में फ़र्क है। फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र जो है अपने आप में ही कितने भिन्न हैं देखिए। तो मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफी पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि फिलॉसफी एक अथाह समुंदर है। मैं जितना जानता हूँ रिलीजन्स की फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी है, कहीं ना कहीं वो यूटोपिया की बात करती है। यूटोपिया आपको ये बिलीव कराता है कि आप अपना बेटर सेल्फ बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं फ़िलासफ़ी का विद्यार्थी हूँ। तो आमतौर पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फ़िलासफ़ी क्या है। तो फ़िलासफ़ी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहा जाता है, पर फ़िलासफ़ी और हिंदी के दोनों के बहुत अलग अलग मायने हैं। फ़िलासफ़ी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, ठीक है, और दर्शन शास्त्र का मतलब होता है एक तरीके से देखने के नज़रिए। दर्शन मतलब होता है ये देखना कि जैसे मान लीजिए ये लोटा है, इधर से क्या दिख रहा है, इधर से क्या दिख रहा है, हो सकता है इधर कुछ सिंबल हो, इस तरफ ना दिख रहा हो। तो मतलब कई दृष्टिकोण है देखने के। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, तो इधर से जो देख रहा है उसके लिए घड़ी नहीं है, पर जो इधर से देख रहा है इसके आगे साइड से उसके लिए घड़ी है। तो फिलॉसफी वही फिलॉसफी है लव ऑफ विजडम। अब विजडम क्या है? विजडम के अंदर केवल नॉलेज नहीं आता है, नॉलेज और विजडम में फ़र्क है। नॉलेजेबल इंसान और विजडम इंसान दोनों अलग इस प्रकार हैं। जैसे एक वाइज इंसान है, ठीक है, तो वाइज इंसान नॉलेज और अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिसीजंस लेगा, और नॉलेजेबल इंसान कुछ जानता है। जैसे मुझे पता है कि पानी पीना अच्छी बात है, पर एक वाइज इंसान, अगर एक नॉलेजेबल इंसान होगा तो उसको पता है कि पानी पीना अच्छी बात है, पर वहीं एक वाइज इंसान होगा तो वो प्रयास करेगा कि वो अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसा करे कि वो पानी रेगुलर बेसिस पे पी सके, क्योंकि प्रायर लाइफ में उसके या पानी नहीं पीने के चलते उसको कुछ असुविधाओं का सामना या स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ आपने समझ लिया फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र जो है अपने आप में ही कितने भिन्न हैं देखिए। तो ठीक है, पर दोनों में वही अलग दृष्टिकोणों की और जानने की बात की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी फिलॉसफी है, वो हिंदुइज्म हो या कैपिटलिज्म हो या मार्क्स की फिलॉसफी हो, या मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफी पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि फिलॉसफी एक अथाह समुंदर है। मैं जितना जानता हूँ उतना ही बता रहा हूँ। या जितनी भी मतलब कि ग्रीक स्टोइक फिलॉसफी हो, मतलब जितनी फिलॉसफीज हैं, इस्लामिक अब्राहमिक रिलीजन्स की फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी है, कहीं ना कहीं वो यूटोपिया की बात करती है। यूटोपिया जैसे मान लीजिए कि एक आइडल वर्ल्ड जहाँ कुछ ना हो, जहाँ क्राइम ना हो, जहाँ सब लोग अच्छे हों, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हो। पर आप भी जानते हैं ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है। तो फिर मतलब ये सोचने वाली बात है कि जिनको समाज का इंटेलिजेंट कह सकते हैं, या वो तबका जो समाज को नए दृष्टिकोण देता है, वही इस आम बात से कैसे वंचित है कि वो यूटोपिया प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर फिलोसफर यूटोपिया ही प्रस्तुत करता है, पर जो एक कि फिलोसफर ही नहीं, एक आम व्यक्ति की भी जो आइडियोलॉजी होती है या आइडियल होता है, यूटोपिया ही होता है। वो अपने बारे में हो या अपने परिवार के बारे में हो या अपने करियर के बारे में हो, कई बार वो यूटोपिया ही होता है। पर एक फिलोसफर यूटोपिया इसलिए नहीं बनाता है कि, और ऐसा नहीं कि हर फिलोसफर यूटोपिया, बहुत सारे फिलोसफर या लेखक सच्चाई को या उस रॉनेस को दिखाना पसंद करते हैं, या उस विभत्सता को या समाज की नग्नता को उस भयावहता से ही दिखाना पसंद करते हैं, जैसा है वैसा दिखाना पसंद करते हैं। पर बहुत मतलब आमतौर पे किसी भी व्यक्ति के विचार यूटोपिया ही होते हैं। तो फिर एक जो विचारक है वो यूटोपिया जैसे आइडियाज़ को क्यों प्रस्तुत करता है? जैसे मान लीजिए चाइनीज़ फिलॉसफी में हर जगह की गुस्से को कंट्रोल करिए, चाहे अच्छा जीवन में कुछ करिए, अपने समय का सही सदुपयोग करिए, अपने इंद्रियों पे काबू रखिए, इम्पल्सेस पे कंट्रोल रखिए, समाज को जितना ले रहे हैं उतना देने का प्रयास करिए, दान का भाव रखिए। ये सब तो यूटोपिया ही है ना। नेचुरल इंस्टिंक्ट तो कभी देने का भाव होता है, कभी देने का भाव नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, आपका मूड कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये इसलिए है यूटोपिया, मैं यहाँ पे लिख भी रखा हूँ ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि मैं प्रयास करूँगा इन वीडियोज़ में एडिटिंग ना हो या वन टेक वीडियोज़ हो, जो कि पता नहीं सही बात है गलत बात है, पर करके देखते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम सेव भी कर रहा है और थोड़ा रॉनेस निकल के आ सकती है इसमें, वो टचअप नहीं है। ठीक है,
तो इसमें मतलब यूटोपिया इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप यूटोपिया को मान के और छोड़ दे कि नहीं ये तो बस पढ़ने की चीज़ें हैं, फॉलो करने की नहीं। यूटोपिया इसलिए दिया जाता है कि आप उसको फॉलो करने का प्रयास करें, और आप जीतते तब नहीं है जब आप उस यूटोपिया को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि शायद ही वो पॉसिबल है, क्योंकि इसीलिए तो यूटोपिया है ना। यूटोपिया मतलब जो अचीव, मतलब जो अन इमेजिनरी वर्ल्ड, इसीलिए तो इमेजिनरी है ना। अगर आप इस लेवल पे हैं और आप इसको यूटोपिया मान रहे हैं, तो जब आप इस पे आएंगे तब यूटोपिया ये हो चुका होगा। तो यूटोपिया चेज़ करने की एक मेंटेलिटी है कि आप अपने आप को बेहतर, चेज़ खराब नहीं, एक बेहतर सब चुना जा सकता है इसकी जगह पे, कि बेहतर बनने की प्रक्रिया है यूटोपिया। यूटोपिया आपको ये नहीं कहता है कि आप काम करना छोड़ दें, ये असंभव दिख रहा है। तो यूटोपिया आपको चेज़ करने का मोटिवेशन जो है वो देता है कि इस तरीके से भी जिया जा सकता है। और यूटोपिया आपको ये बिलीव कराता है कि आप अपना बेटर सेल्फ बन सकते हैं स्टोरीज के थ्रू, या जो भी है। कि जैसे मान लिए महाभारत में दिखाया गया है कि कैसे जो अपने इम्पल्सिव पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें हारते जा रहे हैं या गलत डिसीजंस ले रहे हैं अपने लाइफ में, और जो अपने लाइफ में कंट्रोल्ड वे में जी रहे हैं, इम्पल्सिव को कंट्रोल करके डिसीजन ले रहे हैं, वो एक बेहतर लीडर बन के उभर रहे हैं या एक बेहतर कैरेक्टर बन के उभर रहे हैं। और अगर आप अपने बेहतर सेल्फ के तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या अपने फिलॉसफी, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कोई फिलॉसफी ही नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी ना होना भी एक फिलॉसफी है ना। जैसे नाइलिज्म का होता है कि आपके जीवन का कोई पर्पस नहीं है, तो यही अपने आप में एक पर्पस है ना, कि कुछ पर्पस नहीं है। तो ठीक है, फिलॉसफी अगर आपकी कोई फिलॉसफी नहीं है कि, तो ये भी तो एक फिलॉसफी है कि मुझे ये प्रयास करते रहना है कि मेरी कोई फिलॉसफी ना हो, मैं किसी चीज़ को ओढ़ ना लूँ। तो मुझे बिना फिलॉसफी के रहना भी एक फिलॉसफी है। जैसे एक संत भी भगवा रंग से बंधा हुआ है कि वो चाह के भी जीन्स नहीं पहन सकता है, या जो भी है, या मतलब वो हरा कपड़ा नहीं पहन सकता है अगर वो किसी एक विशेष धर्म का है। तो अगर वो किसी दूसरे विशेष धर्म का है तो भगवा कपड़ा नहीं पहन सकता है। पहनने को पहन सकता है, और वास्तविकता में वही संत है। पर जो संत किसी भी चीज़ से बंधा हो, या हो सकता है एक सिंप्लिसिटी का तरीका भी हो कि मैं अपने लाइफ के इन सारे डिसीजन पे सोचना पड़े, मैं गो टू बेसिस पे कि बस, क्योंकि भोगने का तो कोई अंत है नहीं, आप इन सब का अंत नहीं, तो सीमित कर देना ताकि ज़्यादा दिमाग खपत ना हो इन सब चीज़ों पे। खैर उधर नहीं जाते हैं। तो पहला है कि ये आपको गिल्ट फील करने के लिए नहीं है, ये है कि आप वहीं जीत रहे हैं जहां आप इस यूटोपिया को या अपने बेहतर सेल्फ को चेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आप जीत रहे हैं। और इस गिल्ट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ट्रैक करें और डेटा लाने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कब नहीं कर पा रहे हैं, और आप तब बेहतर हो पाएंगे। तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा। और इससे आप गिल्ट जो फील कर रहे हैं ना, उसको आप चैनलाइज कर पाएंगे कि उस गिल्ट को आप उस आदत को या उस स्वभाव को बेहतर बनाने के ओर चैनलाइज कर पाएंगे, ना कि बस गिल्ट फील करते रहेंगे कि अरे मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या क्यों मैं ऑयली फूड खा ले रहा हूँ, या जो भी है। तो उसके बढ़िया कि कितनी बार खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। अगर आप इस डेटा को ट्रैक करें महीने दिन हफ्ते दिन, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको गिल्ट आ भी रहा है तो आपको स्पेसिफिक पता होगा कि आप क्यों खा रहे हैं या किस चीज़ के चलते खा रहे हैं, ट्रिगर पता होगा, तो आप उसको ठीक कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे, ना कि बस गिल्ट करते रह जाएंगे कि नहीं खा ले रहे हैं यार, खा ले रहे हैं यार। तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब यही था कि अपने आप में फ़िलासफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, पर फ़िलासफ़ी एक देखने का नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। हर वीडियो में मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। अगर मैं किसी वीडियो में डेटा पॉइंट्स पे भी बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मैंने नहीं किया है, पर अगर मैं डेटा पॉइंट्स पे भी बात कर रहा हूँ तो वो डेटा पॉइंट्स को मैं जिस तरीके से परसीव कर रहा हूँ वो मेरा सब्जेक्टिव हुआ ना। जैसे मैं डेटा है, डेटा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, कि 10% बच्चे पास हुए, 90% बच्चे फेल हुए। अब इस डेटा को कौन परसीव कैसे करता है? अगर भाई एक ग्लास भरा है, ग्लास में 50% पानी है, अब इसको कौन किस तरीके से परसीव करता है? कोई परसीव करता है कि ग्लास में पानी आधा खाली है, कोई परसीव करता है कि ग्लास में पानी आधा भरा है, कोई परसीव करता है कि ग्लास में आधा हवा भी है या जो भी अदर गैसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, कोई परसीव करता है कि जिधर ग्लास में पानी नहीं है उधर अलग तरीके से रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिधर ग्लास में पानी है उधर अलग तरीके से रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इट्स अबाउट कि लोग परसीव क्या कर रहे हैं। डेटा तो वही है, पर परसीव आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ क्लियरली, अगर आने वाले वीडियोस के लिए भी डिस्क्लेमर या जो भी आप मान लीजिए कि ये सब मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ। आप मुझे स्वीकार करें, सम्मानपूर्वक आप मुझे संचार कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, और गालियाँ भी लोग देते हैं।
तो अभी तो मैं इतना, मेरे को लोग नहीं देखते हैं तो गाली क्या ही देंगे, पर ठीक है अगर देते भी हैं तो इस पे भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि अब दे सकते हैं, क्योंकि अब मेरी मोटी चमड़ी हो गई है, मैं इसको थोड़ा कई आयाम से देख चुका हूँ। मतलब अभी तक तो लग रहा है, अब हो सकता है ना भी हुआ हो, बस लग रहा है। तो मैं डेटा को किस तरीके से परसीव करता हूँ वो भी मेरा पर्सनल बायस उसमें इंक्लूड होगा। तो बस मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये एक दृष्टिकोण है, मैं दृष्टिकोण देने का प्रयास करता हूँ, मैं तथ्य देने का प्रयास नहीं करता हूँ कि इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हो सकता है ये दृष्टिकोण पहले से भी हो या हो सकता है पहले से ना भी हो। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता अभी तो नहीं पढ़ता हूँ, ना ही मैं पढ़ता था, मतलब जो भी मैं कुछ देखा हूँ इंटरनेट के थ्रू ही। तो अभी तो मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे दृष्टिकोण या थोड़ा बेहतर डेप्थ में जाके चीज़ों को समझा जाए। अभी जो मेरे दृष्टिकोण खुद के विचार में आते हैं, खुद के मन में आते हैं, और जिनको मैं जिन जिज्ञासाओं को मैं फॉलो करता हूँ या इंटरटेन करता हूँ, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो ये मेरे खुद के विचार तो नहीं कहूँगा, खुद का कुछ नहीं होता है, पर अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो ये इसमें गाली गलौज या ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से असहमति जाहिर कर सकते हैं, पर सम्मानपूर्वक। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइट। एक मिनट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइट।